मैं एक बार फिर से आया हूँ आपके सामने। कुछ तकनीकी खराबी थी शायद, जिसकी वजह से आवाज़ नहीं जा रही थी मेरी, तो मैंने सोचा एक बार वापस प्रयास किया जाए। और आशा करता हूँ आप लोग जल्दी जुड़ेंगे और मुझे एक बार फिर से आवाज़ के बारे में बता देंगे कि मेरी ध्वनि आप तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है। कृपया वापस से बताइए मुझे कि मेरी ध्वनि ठीक है ना इस बार। आवाज़ ठीक है इस बार? हाँ, शायद इस बार ठीक है, मेरी आवाज़ ठीक है। जी कंचन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आप सबका इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप सब लोग जुड़ें और तब तक कुछ इधर उधर की बातें करते हैं। देखिए, जो कवि हैं, जो लिखते हैं, कलमकार हैं, वैसे तो कई विधाओं में लिखते हैं और मेरी विधा प्रेम की है, मेरी विधा मोहब्बत की है, मेरी विधा श्रृंगार की है। तो कई कारण होते हैं श्रृंगार रस में लिखने के। उसमें ज़्यादातर जो आपको मामले मिलेंगे वो अपने हृदय के टुकड़े होने के ही मिलेंगे। और अच्छे से अच्छे कवि, यहाँ तक कि कुमार विश्वास जी भी अपने टूटे दिल के लिए जाने जाते हैं और उसी पे उन्होंने लिखना प्रारंभ किया था। हमारी भी वही हालत है और हमारी शुरुआत कुछ इसी तरह हुई है। पल्लवी जी जुड़ चुके हैं, पल्लवी अमित जी, ओके ठीक है। तो रीमा सिंह जी आ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहिए ताकि मैं देख सकूं कौन कौन मेरे साथ जुड़ा हुआ है इस लाइव काव्य पाठ में। और आप अपनी उपस्थिति दर्शाएंगे तो मैं कुछ और अच्छे अशार और अच्छी पंक्ति आपके सामने लेकर आऊँगा। और तो मैं बात कर रहा था कि जो मोहब्बत के कवि होते हैं, श्रृंगार के कवि होते हैं, मैं कुछ थोड़ी देर इधर उधर की बातें करेंगे और लोग जुड़ जाएं, थोड़े से संख्या बढ़ जाए अपनी लाइव वालों की। उसके बाद हम प्रारंभ करेंगे। आज का जो काव्य सरिता है उसको बढ़ा देंगे। मैं शेयर कर लूँ एक दो जगह और साथ साथ बातें करते रहेंगे। तो बात दरअसल ये थी कि जो प्यार के लिए लिखते हैं, जो कवि होते हैं, जो कलमकार हैं, जो श्रृंगार रस लिखते हैं, तो वो कहीं न कहीं कभी न कभी टूटे हुए होते हैं, जहाँ तक मैं मानता हूँ। और जीते जागता उदाहरण आपके सामने है। और खैर, जो भी हुआ अच्छे के लिए होता है। आज स्वागत आपका जी, पल्लवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सब लोग जुड़े रहें और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कुछ लोग और जुड़ जाएं, फिर अपना काव्य पाठ प्रारंभ करूँ। तो हमारी भी कटी, कई लोगों की कटती है, आप में से भी शायद किसी की कटी हो। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये ठीक है, चलता रहना चाहिए ये सब। अब मेरे ख्याल से प्रारंभ कर देना चाहिए अपना काव्य पाठ लाइव। और मैं एक दो जगह बस शेयर कर रहा हूँ ताकि जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, मेरे मित्र हैं, उनको पता लगता रहे कि हाँ, मैं लाइव आ गया हूँ। और तो मेरे ख्याल से कुछ लोग जुड़ गए हैं, कुछ और जुड़ने वाले होंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का लाइव काव्य पाठ। और इसी क्रम में मैं चाहूँगा कि आप लोग इस पूरे लाइव काव्य पाठ के दौरान मेरा हौसला अफजाई करते रहें, तो मुझे अच्छा लगेगा। आप जितना मन से सुनेंगे, मैं उतना ही मन से आपको सुनाता चलूँगा। और कोशिश करूँगा कि जो आपको पसंद है आए, ऐसी कुछ कविताएं, ऐसी कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाऊं। बस एक मिनट में अपनी कुछ शेयर कर देता हूँ एक दो जगह, ताकि मेरे मित्रगण जुड़ सकें। तो आगाज करते हैं। जो न देखा उसे तो क्या देखा यहाँ, उसको ही नहीं देखा तो क्या देखा। जो न देखा उसे तो क्या देखा यहाँ, एक ही नूर से तो है रोशन जहाँ, एक ही नूर से तो है रोशन जहाँ। जो न देखा उसे
तो क्या देखा यहाँ एक ही नूर से, तो है रोशन जहाँ। रात रानी सी तू रात में जो खिले, रात रानी सी तू रात में जो खिले, तो महक जाएंगी सारी ये वादियाँ, तो महक जाएंगी सारी ये वादियाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। कवि नरसिंह राव जी जुड़ गए हमसे, कवि हैं। तो मोहब्बत का कवि हूँ, जैसा कि मैं बता रहा था। तो मेरी पंक्तियों का आगाज़ भी कुछ इसी तरह होता है। जो न देखा उसे तो क्या देखा यहाँ, मौन ने मन की मायूसी मन में रखी। ध्यान से सुनिएगा। और रूपल जी जुड़ चुके हैं, क्या बात है। रूपल जी ने हमको कंचन जी से मिलवाया है, और बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपका कि आपने इस मंच पे मुझे आने का एक ज़रिया बनी है आप। तो मौन ने मन की मायूसी मन में रखी, तन की तंद्रा में तू तापसी तप गई। मौन ने मन की मायूसी मन में रखी, तन की तंद्रा में तू तापसी तप गई। झिलमिलाती ये जमुना की अंगड़ाइयाँ, झिलमिलाती ये जमुना की अंगड़ाइयाँ, मेरे गोकुल में भी तेरी परछाइयाँ, मेरे गोकुल का कान्हा आपको पीछे मेरे दिख रहा होगा। और जमुना किनारे जो उन्होंने अपने रासलीलाएं रची थी और कई सारी नटखट शैतानियाँ करी थी उन्होंने, तो वो मेरे पीछे ही हैं, आज विराजमान है। मेरे ऊपर उनका आशीर्वाद लगातार है। तो उन पे भी कुछ पंक्तियाँ मैंने इसमें जमुना के बारे में, जमुना जो नदी है हमारी, जिसके किनारे गोकुल में वो करते थे अपनी बदमाशियाँ बचपन की, तो उस पे है। झिलमिलाती ये जमुना की अंगड़ाइयाँ, मेरे गोकुल में भी तेरी परछाइयाँ। रात रानी सी तू रात में जो खिले, रात रानी सी तू रात में जो खिले, तो महक जाएंगी सारी ये वादियाँ, तो महक जाएंगी सारी ये वादियाँ। जो न देखा उसे तो क्या देखा यहाँ, एक ही नूर से तो है रोशन जहाँ। राम रतन डाट जी आ गए हैं, KRC डिजिटल के ऑनर, जिनका बड़ा बिजनेस है उदयपुर में, वो जुड़ चुके हैं हमारे पटेल से। मुझे काफ़ी प्रेम देते हैं, मेरे सारे लाइव में लगभग ये आते हैं, बहुत प्रेम करते हैं ये कविताओं से और हमसे भी। कवि नरसिंह राव जी कह रहे हैं आप भी कान्हा से बढ़कर हैं जी। अरे बहुत शुक्रिया आपका, कान्हा से बढ़कर तो कौन है जान में। तो आगे का मैं बंद सुनाता हूँ आपको इस गीत का। दिख रहे हैं दो कान्हा, एक गा रहा है और एक जिनका आशीर्वाद हम सब पर है। जी रूपल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मन के अंतस में तस्वीर तेरी रही, मन के अंतस में तस्वीर तेरी रही, फाग के फलसफे में तू फलती रही। मन के अंतस में तस्वीर तेरी रही, फाग के फलसफे में तू फलती रही। काया कंचन ने यूं मुझको चंदन किया। कंचन जी का ही पटल है ये। काया कंचन ने यूं मुझको चंदन किया, मेरे खाली ख्यालों को यूं भर दिया, मेरे खाली ख्यालों को यूं भर दिया। जो न देखा उसे तो क्या देखा यहाँ, एक ही नूर से तो है रोशन जहाँ। अगला बंद पढ़ता हूँ मैं। रतन लता पांडे जी आ गई हैं यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है पटल पर। मेरे बेहाल जीवन में हाला भरे, हाला यानी माए को, शराब को कहते हैं। मेरे बेहाल जीवन में हाला भरे, मेरे मन को जो बाला शिवाला करे। मेरे बेहाल जीवन में हाला भरे,
मेरे मन को जो बाला शिवाला करे, जुगनू जज्बात का एक जलता रहा, जुगनू जज्बात का एक जलता रहा, खलबली मेरे ख्वाबों में भरता रहा, खलबली मेरे ख्वाबों में भरता रहा, रात रानी सी तू रात में जो खिले, रात रानी सी तू रात में जो खिले, तो महक जाएंगी सारी ये वादियाँ, तो महक जाएंगी सारी ये वादियाँ, जो न देखा उसे तो क्या देखा यहाँ, एक ही नूर से तो है रोशन जहाँ, जो न देखा उसे तो क्या देखा यहाँ। अतुल कश्यप जी आ चुके हैं हमारे बीच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तारीफ के लिए। तो अगला बंद मैं शुरू करता हूँ। अतुल जी के अलावा और देख लेता हूँ कोई रह ना जाए, मेरे से हो सकता है कुछ नाम मैं ना ले पाऊँ। राम रतन जी बहुत शुक्रिया आपका, आप प्रेमी रहे हैं, मेरे पे अपना प्रेम बरसाते रहते हैं। अतुल कश्यप जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हो सकता है मैं कुछ नाम ना ले पाऊँ इस पूरे लाइव काव्य पाठ के दौरान, क्योंकि सबके नाम मुझे नहीं दिखते हैं कई बार। कवि नरसिंह राव जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं अगला बंद सुनाता हूँ इस गीत का। वर्ण को वर्तनी से तू विस्तार दे, वर्ण को ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे शब्द प्रयोग लिए हैं मैंने। वर्ण को वर्तनी से तू विस्तार दे, कर्ण में कंगना की खनक डाल दे, वर्ण को वर्तनी से तू विस्तार दे, कर्ण में कंगना की खनक डाल दे। मैं यहाँ उस कंगना की बात नहीं कर रहा हूँ जिसके आज बड़े चर्चे हैं आजकल। तो जिस प्रकार से वो एक झांसी की रानी की तरह सच में इतने लोगों से अकेले लड़ रही है, लोहा ले रही है वो, तो एक काबिले तारीफ है। जो हम दुर्गा माँ के लिए बोलते हैं कि जो महिलाएं होती है वो दुर्गा माँ का रूप होती है, ये कंगना ने करके दिखाया है। उन्होंने सबको किनारे कर दिया है आजकल, और यहाँ तक कि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अमीर लोग जो हैं, उनको सबको एक तरफ करके और वो निकल पड़ी है अपनी राह में। तो हम सबको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो यहाँ वो जो कंगना है वो वाली कंगना नहीं है, मेरा तो कंगना जो हाथों वाली कंगन है होते हैं उससे है मेरा मतलब। वर्ण को वर्तनी से तू विस्तार दे, वर्ण को वर्तनी से तू विस्तार दे, कर्ण में कंगना की खनक डाल दे, कर्ण में कंगना की खनक डाल दे, आँख की झील में रंग भर दूं तेरा, आँख की झील में रंग भर दूं तेरा, तेरे तम में उजाला मैं भर दूं जरा, तेरे तम में उजाला मैं भर दूं जरा, रात रानी सी तू रात में जो खिले, रात रानी सी तू रात में जो खिले, तो महक जाएंगी सारी ये वादियाँ, तो महक जाएंगी सारी ये वादियाँ, जो न देखा उसे तो क्या देखा यहाँ, एक ही नूर से तो है रोशन जहाँ। आपकी जो तालियां हैं, तालियां यानी कमेंट, और जो आपकी जो वाह की जो नाद है, जो खाद है, उसके बारे में भी मैं कुछ सुनाऊंगा आपको। तो वो मुझे कम मिल रही हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो कृपया अपनी वाह, अपनी जो दाद है वो चालू रखिए, कमेंट करते रहिए, इसको शेयर करते रहिए इस वीडियो को, ताकि मैं इसी प्रकार और अच्छी रचनाएं आपके सामने लेकर प्रस्तुत होता रहूं और आप आनंद उठाते रहिएगा। कंचन इट्स मी के पेज से मैं लाइव हूं, और कंचन जी का बहुत बहुत आभार, उन्होंने इस मंच पे मुझे आमंत्रित किया, मुझे मौका दिया। तो अगला बंद इस गीत का मैं आपको सुनाता हूँ। आपके लाइक, कमेंट और शेयर मुझे कम दिख रहे हैं, ये मेरी शिकायत है आप लोगों से। अगला बंद सुनिए। मेरी आवाज को अनसुना कर गई
मेरी आवाज को आप भी मेरी आवाज अनसुना कर रहे हैं जी। कवि नरसिंह राव जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज को अनसुना कर गई, मेरी आवाज को अनसुना कर गई, अपनी अल्हड़ अदाएं दिखा कर गई, मेरी आवाज को अनसुना कर गई, अपनी अल्हड़ अदाएं दिखा कर गई। रिक्त आकाश में रिक्त सी बदलियां, रिक्त आकाश में रिक्त सी बदलियां, सूनी सी सांझ क्यों क्यों है ये सुस्तियां। इस पटल को भी सुना मत रहने दीजिए, आप कमेंट लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। रिक्त आकाश में रिक्त सी बदलियां, सूनी सी सांझ क्यों क्यों है ये सुस्तियां। रात रानी सी तू रात में जो खिले, रात रानी सी तू रात में जो खिले, तो महक जाएंगी सारी ये वादियां। जो न देखा उसे तो क्या देखा यहाँ, एक ही नूर से तो है रोशन जहां। तो कैसा लग रहा है आपको गीत, कृपया कमेंट करके बताते चलिए ताकि मुझे लगे मैं अच्छा सुना रहा हूँ। उषा जैन जी बहुत बहुत शुक्रिया। केडिया जी आपके कमेंट कम आ रहा है, मेरी अभी भी शिकायत है आपसे। मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि अच्छे से सुनाऊँ, मन से सुनाऊँ, और आप भी कोशिश करिए कि मुझे और तालियां दें और नाद दें जी। बहुत बहुत शुक्रिया कंचन जी। तो एक अंतिम बंद इसका सुना रहा हूँ, कवि नरसिंह अल्हड़ बारी जी। जी मीना के सिंह जी आ गई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मीना सिंह जी का, और नमस्कार मीना सिंह जी। तो अगला और अंतिम बंद इस गीत का मैं पढ़ रहा हूँ अब आपके सामने। तेरी यादों में मैं यक्ष सा क्यों जीऊं, तेरी यादों में मैं यक्ष सा क्यों जीऊं, कितने मेघों पे अपनी कहानी लिखूं, तेरी यादों में मैं यक्ष सा क्यों जीऊं, कितने मेघों पे अपनी कहानी लिखूं। प्रेम की और कितनी लिखूं पातियां, प्रेम की और कितनी लिखूं पातियां, अब कहाँ है बची प्यार की पंक्तियां, अब कहाँ है बची प्यार की पंक्तियां। रात रानी सी तू रात में जो खिले, रात रानी सी तू रात में जो खिले, तो महक जाएंगी सारी ये वादियां, तो महक जाएंगी सारी ये वादियां। जो न देखा उसे तो क्या देखा यहाँ, एक ही नूर से तो है रोशन जहां। जी बहुत बहुत शुक्रिया। रूपल जी लगातार बनी हुई हैं साथ में, और ये गीत प्रेम का मैंने सुनाया, और क्योंकि जो विरह है, जो दुख है, वो प्रेम का, इश्क का, मोहब्बत का एक अभिन्न अंग है। तो नरेश कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया। मीना के सिंह जी जी बहुत शुक्रिया आपका। यक्ष की कहानी शायद आप सबको मालूम होगी, मेघ पे किस तरीके से वो अपनी विरह में अपनी पत्नी के रहे थे और किस तरीके से उन्होंने संदेश भेजने की कोशिश की थी। तो महक जाएंगे जी। कंचन जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मैं अगला एक विरह का गीत ला रहा हूँ, और कई बार हमने देखा है कि जब दो प्रेमी मिलते हैं तो वो एक रेल की तरह चलते हैं, जिसके दो अलग अलग पटरियाँ होती हैं, और हालांकि वो पटरियाँ मिल नहीं पाती हैं, वो अलग ही रहती हैं। तो हमारी तो कटी भी रेल में, और हमारी पटरियाँ भी रेल से ही अलग हुई हैं। तो उसके बाद लेकिन मुझे दो आँखें मिली, जिन्होंने मुझे दो आँखें मिली जो जिन्होंने मुझे उस समय सहायता की, मेरे को सहयोग दिया, और मुझसे जुड़ गई वो दो आँखें। और वो मेरी पत्नी डॉक्टर शर्वा पंड्या की बात कर रहा हूँ, जो आँखों की डॉक्टर है। और जुड़ती चले गए हम, और मैं भूलता चला गया पुरानी पटरियों को। तो इसी तरह चलती है, सबकी कटती है, सबकी जुड़ती है, चलती रहती है। आपके भाई कुछ हुआ होगा जीवन में। तो जो ये कटी, उस पर कुछ पंक्तियाँ जो शायद आपको भी अपनी कोई
कहानी याद आ जाए पुरानी, अगर आप लोग जुड़े होंगे तो। कंचन जी बहुत बहुत शुक्रिया, मीना सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, रूपल जी लगातार बनी हुई है साथ में। तो मैं अब एक विरह का गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने, मन से सुनिएगा, और अगर आपके मन में भाव उठे कि हाँ सच में मैंने आपके मन को झंझोर दिया है, आपकी भावनाओं को, और अगर आपकी आप बीती को, तो कृपया लाइक कमेंट शेयर करते चलिए, ताकि मुझे भी मज़ा आएगा, आप लोगों को भी आएगा। भूलूं कैसे शाम वो हाथ तूने छोड़ा था, बालकों सा फूट फूट सारी रात रोया था। भूलूं कैसे शाम वो हाथ तूने छोड़ा था, बालकों सा फूट फूट सारी रात रोया था। दिल तो टूटते कई ऐसे तो न टूटता, दिल तो टूटते कई ऐसे तो न टूटता। सामने मेरे तूने हाथ दूजा जोड़ा था, सामने ही मेरे तूने हाथ दूजा जोड़ा था। भावना की भरा थैला लेके मैं चला, हाथ में एक थैला था जिसमें भावनाएं थी और एक यकीन था। भावना की भरा थैला लेके मैं चला, उठती लहरों ने मुझे कश्ती से उतारा था, उठती लहरों ने मुझे कश्ती ने उतारा था। आज तक न कर सका, जी पत्नी को श्रेय तो देना बनता है, पल्लवी जी कह रही, आज तक न कर सका पार वो समुद्र में, आज तक न कर सका पार वो समुद्र में। हाथ तो बड़े कई पर हाथ में वो थैला था, हाथ भरे हुए थे इसलिए दूसरा हाथ पकड़ नहीं पाए। हाथ तो बड़े कई पर हाथ में वो थैला था, भूलूं कैसे शाम वो हाथ तूने छोड़ा था। बालकों सा फूट फूट सारी रात रोया था, दिल तो टूटते कई ऐसे तो न टूटता। सामने ही मेरे तूने हाथ दूजा जोड़ा था। अंजुला जी आ गई हैं। अंजुला जी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि इनका ईवा सफ़र ज़िंदगी करके एक पटल है, और मुझे सबसे पहला लाइव आने का आमंत्रण जो मिला था मुझे, आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन इस लॉकडाउन में सबसे पहला लाइव काव्य पाठ मुझे अंजुला जी ने बुलाया था, और वहाँ से मेरी यात्रा प्रारंभ हुई है, और आज मैं कंचन जी तक पहुँचा हूँ अंजुला जी से शुरू होके, और आगे भी सफ़र तय करते रहेंगे। जी मीना जी बहुत बहुत शुक्रिया, कंचन जी, तो अंजुला जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे पहली बार लाइव काव्य पाठ के लिए लाई थी फेसबुक पर, और ये सिलसिला अनवरत जारी है अभी तक। ये मेरा 8वां लाइव फेसबुक है काव्य पाठ का। तो आपको अगला इस विरह गीत का, वो किनारों पे खड़ी जश्न जो मनाती थी, वो किनारों पे खड़ी जश्न जो मनाती थी। मैं समंदरों में नई नदियों को मिलाता था, मैं समंदरों में नई नदियों को बहाता था। वो थी गैर बाहों में मैं अकेला राहों में, वो थी गैर बाहों में मैं अकेला राहों में। जुड़ते वो चले गए मैं तो रोज टूटा था, जुड़ते वो चले गए मैं तो रोज टूटा था। भूलूं कैसे शाम वो हाथ तूने छोड़ा था, बालकों सा फूट फूट सारी रात रोया था। दिल तो टूटते कई ऐसे तो न टूटता, सामने ही मेरे तूने हाथ दूजा जोड़ा था। तो इसका जो विरह गीत है आप लोग बड़े मन से सुन रहे हैं, लगता है आपकी कोई पुरानी कहानी एक बार फिर से जन्म ले चुकी है आपके मन के अंदर, फिर से याद आ गया है, तो उसे याद करिए और आनंद लीजिए इस विरह गीत का। विरह गीत में भी आनंद लेना होता है अपने को। तो अगला बंद, अगला और अंतिम बंद इस विरह गीत का मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसके बाद कुछ मुक्तकों की तरफ चलेंगे जो मैं हमेशा सुनाता हूँ मेरे लाइव काव्य पाठ में और कविताओं का जब भी मेरा कोई सेशन होता है। तो पूनम सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कंचन जी, शर्वा पंड्या, ये मेरी धर्मपत्नी आ चुकी हैं, जुड़ चुकी हैं, शुक्र है। ये सारी कहानी जो मैंने बताई उसके बाद आके जुड़ी हैं,
तो ये मेरे लिए ठीक है कि आज पिटते पिटते बच जाऊंगा। और अगला और अंतिम बंद इस विरह गीत का, कब तलक खड़ा रहूं, कब तलक जीऊंगा मैं, कब तलक खड़ा रहूं, कब तलक जीऊंगा मैं, ये वो इंतजार था जो कभी खत्म न था, ये वो इंतजार था जो कभी खत्म न था, मुकम्मल हुआ न मैं। हालांकि अब तो मुकम्मल हो रहे हैं हम धीरे धीरे, जिस प्रकार से हमको लाइव काव्य पाठ के आमंत्रण मिलते जा रहे हैं, या कहीं रूपल जी ने जैसे हमें यहाँ जोड़ा है कंचन जी के साथ, तो मुकम्मल हो गए, लेकिन तब ऐसा लगता था कि मुकम्मल हुए नहीं हैं। मुकम्मल हुआ न मैं, ना ही मेरी तिश्नगी, मुकम्मल हुआ न मैं, ना ही मेरी तिश्नगी, आज मैं भी बह चला उसको भी बहा चला, आज मैं भी बह चला उसको भी बहा चला, भूलूं कैसे शाम वो हाथ तूने छोड़ा था, बालकों सा फूट फूट सारी रात रोया था, दिल तो टूटते कई ऐसे तो न टूटता, सामने ही मेरे तूने हाथ दूजा जोड़ा था, सामने ही मेरे तूने हाथ दूजा जोड़ा था। तो प्रज्ञा शर्मा दीदी आ चुकी हैं लाइव काव्य पटल पे। पूनम सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज जैन जी, अरे जिंदाबाद कह रहे हैं, जिंदाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी। बहुत समय बाद आप मेरे लाइव पे दिखे हैं, लाइव पे आप भी लाइव दिखे हैं मेरे लाइव पे, तो बहुत शुक्रिया। आखिरकार आप मुझसे जुड़ ही गए लाइव पे भी, वैसे तो हम जुड़े हुए हैं ऑफलाइन। तो ये विरह गीत के बाद पूनम सिंह जी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अब मैं कुछ मेरे मुक्तक लेकर आपके सामने आ रहा हूँ। अंजुला जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिलों तक बात जो पहुँचे तो खुल के दाद दे देना। संजीव शर्मा जी जुड़ चुके हैं। दिलों तक बात जो पहुँचे तो खुल के दाद दे देना। दाद आपकी चलती रहनी चाहिए, और इस पर मैंने एक मुक्तक भी लिखा है। जी पूनम सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संजय शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया। दिलों तक बात जो पहुँचे तो खुल के दाद दे देना, मुझे कुछ तालियों से गूंजता सा नाद दे देना, मुझे कुछ तालियों से गूंजता सा नाद दे देना। बड़ा ही दिल लगाया है दिलों की बात लिखने में, बड़ा ही दिल लगाया है दिलों की बात लिखने में, ये लफ्जों का है पौधा वाह कह के खाद दे देना, ये लफ्जों का है पौधा वाह कह के खाद दे देना। जी नीरज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है आजकल, मुझे पता है नीरज जी, और मैं आप पे कोई इस तरीके का आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि आप मेरे लाइव में नहीं आते। मैं बस आपको ये बता रहा था कि आज आखिरकार आप जुड़ गए, और आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो, क्योंकि आपकी कमर में चोट आई थी, मुझे अच्छी तरह से पता है, और आप आराम कर रहे होंगे इन दिनों। जरा चख लूं तेरी नजरों का ये मकरंद तो जी लूं, जरा चख लूं तेरी नजरों का ये मकरंद तो जी लूं, ये रूहें 7 जन्मों का करे अनुबंध तो जी लूं, ये रूहें 7 जन्मों का करे अनुबंध तो जी लूं। नयन में नेह हो निश्चल निराला और निरंकारी, नयन में नेह हो निश्चल निराला और निरंकारी, ये अपनी पंक्तियां मिलके बना दे छंद तो जी लूं, ये अपनी पंक्तियां मिलके बना दे छंद तो जी लूं। भानु प्रताप सिंह जी आ गए हैं, हमारे बड़े प्रेमी हैं और बड़े हैं हमसे, और उदयपुर में एक जानी मानी हस्ती हैं। बहुत शुक्रिया आप आए। उमेश कुमार जी आ चुके हैं, उषा जैन जी आ चुकी हैं, जुड़ी हुई हैं, लगातार जुड़ी हुई हैं उषा जैन जी। तो अगला बंद कि भाई हम तो कवि हैं, हम कलमकार हैं, हम उनको भी धन्यवाद अर्पित करते हैं, उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जिन्होंने हमें तोड़ा होता है। तो उस पर कुछ पंक्तियाँ।
कभी तो शायरी में दर्द के तू रंग सा घुलती, कभी तो शायरी में दर्द के तू रंग सा घुलती, कभी गीतों में गजलों में मेरी तू प्रेमिका बनती, कभी गीतों में गजलों में मेरी तू प्रेमिका बनती। तेरा एहसान मानूं मैं कि दिल ये दिल से तोड़ा था, तेरा एहसान मानूं मैं कि दिल ये दिल से तोड़ा था, नहीं तो भावों से लिपटी मेरी ना पंक्तियां बनती, नहीं तो भावों से लिपटी मेरी ना पंक्तियां बनती। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव शर्मा जी। पार्थ रवि जी जुड़ चुके हैं, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया पार्थ भाई। और सुंदर गीत जी, नीरज जी बहुत बहुत शुक्रिया। कंचन जी दर्द देने वालों को स्पेशल धन्यवाद कह रही हैं कंचन जी। तो अगला बंद मैंने जो लिखा, अगला मुक्तक लिखा है वो फेसबुक के ऊपर ही लिखा है, जिस पे हम सब जुड़े हुए हैं। उषा जैन जी बहुत बहुत शुक्रिया। वो पन्ने फेसबुक के रातों में पलटती तो होगी, वो पन्ने लोकेंद्र सिंह जी आ गए, क्या बात है, हमारे मित्र हैं वो आ गए हैं। वो पन्ने फेसबुक के रातों में पलटती तो होगी, मेरी स्टोरी पे मेरी वॉल पे ठहरती तो होगी, मेरी स्टोरी पे मेरी वॉल पे। पल्लवी अमित जी बेशक बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी स्टोरी पे मेरी वॉल पे ठहरती तो होगी, रुकी होंगी वो उंगलियां तो धड़कन भी रुकी होगी, रुकी। हमारे जब पन्ने पे वो आए होंगे तो जरा सा रुके होंगे, रुक के जब उनकी उंगलियां रुक गई होगी, कहीं पे थम गई होगी, वो फोटो वो वीडियो आगे नहीं बढ़ा पाए होंगे, तो उसके लिए मैंने लिखा है। आपकी दाद, कमेंट और शेयर मुझे लगातार मिलने चाहिए ताकि मुझे भी आनंद आए। जिस मन से आप सुनेंगे मैं उसी मन से सुनाऊंगा। तो उषा जैन जी बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी वॉल पे कृपया शेयर करते चलिए इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते चले जाएं और मैं भी उनसे जुड़ूं, वो मुझसे जुड़ जाएंगे। नवीन सी त्रिवेदी, नवीन भाई जुड़ चुके हैं, जो बांसवाड़ा से हैं, पालोदा से। छोटा सा गांव है लेकिन बहुत प्यारा गांव है पालोदा, बांसवाड़ा में। तो आप लोगों की आने से महफिल और बेहतर होती जा रही है। तो फेसबुक के बारे में मैं आपको जो 4 पंक्तियां सुना रहा था उसको मैं वापस से सुनाता हूँ। वो पन्ने फेसबुक के रातों में पलटती तो होगी, मेरी स्टोरी पे मेरी वॉल पे ठहरती तो होगी, रुकी होंगी वो उंगलियां तो धड़कन भी रुकी होगी, रुकी होंगी वो उंगलियां तो धड़कन भी रुकी होंगी, मेरी खुशबू से घंटों तक पड़ी महकती तो होगी, मेरी खुशबू से घंटों तक पड़ी महकती तो होगी। तो आप लोग बड़े मन से सुन रहे हैं लाइव, और कमेंट आपके आते जा रहे हैं इस लाइव पे, शेयर भी करते चलिएगा कृपया। अगला जो मुक्तक है वो मैंने घड़ी के 2 कांटों पर लिया है। घड़ी के दोनों कांटों सा मिले 12 बजे जैसे। जब 12 बजते तो 2 कांटे एकदम मिलकर एक हो जाते हैं, तो जिसको हम कहते हैं 2 जिस्म एक जान। तो ये उसी तरीके का मिलन होता है घड़ी का, तो उसी पे मैंने बनाया है, उसको उस प्रकार से लिया है मैंने। घड़ी के दोनों कांटों सा मिले 12 बजे जैसे। पल्लवी जी बहुत बहुत शुक्रिया। चलो लय में सुरों को बांध ले टिक टिक करे जैसे, मिले हर दम रहे हम भावना के केंद्र बिंदु पर, मिले हर दम रहे हम भावना के केंद्र बिंदु पर, भले परिधि में हो दूरी हमारी 6 बजे जैसे, भले परिधि में हो दूरी हमारी 6 बजे जैसे। तो घड़ी के कांटे हमेशा एक पॉइंट होता है, एक बीच में सेंटर जिसको बोलते हैं हम, उस भावना के केंद्र बिंदु पर हमेशा जुड़े रहते हैं। इसी प्रकार हमें भी जुड़े रहना भावना के केंद्र बिंदु पर, और परिधि में भले हमारे विचारों में भिन्न प्रकार के हमारे विचार हो सकते हैं, उसमें कुछ अलगाव हो सकते हैं, लेकिन जो भावना का केंद्र बिंदु है आपस में जुड़े रहना भी जरूरी है। तो अगला जो मुक्तक है इस विधि का, इस विधा का जो अंतिम मुक्तक है मेरा, वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। फिर एक और विधा में मैं आपको कुछ मुक्तक सुनाऊंगा।
और बस उसके बाद आपसे विदा लूँगा अपनी वाणी को विराम देते हुए। तो सुनिएगा अगला जो मुक्तक है। कोई किस्सा मोहब्बत का पुराना छेड़ मत देना। जो गाँव है उनको हरा मत कीजिए, और अगर हरे हैं गाँव तो उन पे नमक मत छिड़किएगा। कोई किस्सा मोहब्बत का पुराना छेड़ मत देना, कभी बातों में वो गुजरा जमाना छेड़ मत देना। वो हिस्सा जिंदगी का भूलने की कोशिशों में हूँ, निगाहों का वही दिलकश निशाना छेड़ मत देना। निगाहों का वही दिलकश निशाना छेड़ मत देना। कंचन जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के कमेंट मुझे कम मिल रहे हैं। जिस दाद का मैं हकदार हूँ वो मुझे नहीं दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। तो आपकी दाद और जो शेयर हैं वो लगातार करते चलिएगा, ताकि मुझे एक सहयोग मिलता रहेगा, मुझे एक संबल मिलेगा आपके जो कमेंट होते हैं, लाइव होते हैं, उनसे। तो अगला जो विधा है, लास्ट विधा में अंतिम जो विधा है, उसमें बहुत समय है, अभी आराम से पढ़िए। अरे कितना समय हो गया मुझे ज्ञात नहीं है इसके बारे में। मेरे ख्याल से 38 मिनट तो हो गए, 1 घंटा काफ़ी होता है। तो 15-20 मिनट हम और जुड़े रहेंगे, ताकि 1 घंटे का 60 मिनट का प्रोग्राम हो जाएगा, और फिर उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा जी। तो आप लोग थोड़ा मेरा हौसला अफजाई करते रहिए। नया कलाकार हूँ इस मंच का। मेरे ख्वाबों में रहता है, मेरे दिल में वो बसता है। मैं इनके ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, किशन कन्हैया की, भगवान की। मेरे ख्वाबों में रहता है, मेरे दिल में वो बसता है। निशानी कोई ना उसकी, मगर अपना सा लगता है। निशानी कोई ना उसकी, मगर अपना सा लगता है। उसे पाने की जिद है और दिल मेरा मचलता है। उसे पाने की जिद है और दिल मेरा मचलता है। कोई भगवन यीशु, कोई खुदा, कोई समझता है। कोई भगवन यीशु, कोई खुदा, कोई समझता है। हम सब बहुत अच्छे से ये बात जानते हैं कि भगवान एक ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को अलग भगवान ने गढ़ा हो, बनाया हो, और किसी और को किसी और ने। तो इस तरीके की जो ये हमारी भावना है, हमारी जो सोच है, उस पर मैंने ये पंक्तियाँ लिखी हैं। हालांकि हम आपस में टूटते फूटते, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते उतना दूर आ चुके हैं कि अब मुझे नहीं लगता कि हम कभी फिर से वापस उस अवस्था में जा पाएंगे जहाँ ईश्वर एक है की बात को हम फिर से स्थापित कर पाएँ। लेकिन कोशिश करते रहेंगे। हम कवि हैं, कलमकार हैं। हमारी ये जो कुछ पंक्तियाँ होती हैं, जो शब्द होते हैं हमारे, उनमें काफ़ी ताकत होती है, ऐसा मुझे बताया गया है। और मैं कोशिश करता हूँ उससे कि शायद कुछ हम सब में आ जाए, इससे कुछ ध्यान आ जाए हम लोगों को। मेरे ख्वाबों में रहता है, मेरे दिल में वो बसता है। निशानी कोई ना उसकी, मगर अपना सा लगता है। उसे पाने की जिद है और दिल मेरा मचलता है। कोई भगवन यीशु, कोई खुदा, कोई समझता है। कोई भगवन यीशु, कोई खुदा, कोई समझता है। अगला एक और मुक्तक है, वो भी भगवान के नाम पर ही ला रहा हूँ मैं, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो उस दुनिया में रहता है, तू इस दुनिया में रहता है। वो उस दुनिया में रहता है, तू इस दुनिया में रहता है। वहाँ से प्यार भेजा जो यहाँ क्यों वार होता है। वहाँ से प्यार भेजा जो यहाँ क्यों वार होता है। लहू एक सा है जिस्मों में तो क्यों कर यूं बहाया है। लहू एक सा है जिस्मों में तो क्यों कर यूं बहाया है। बनाई स्वर्ग सी धरती तूने कलयुग बनाया है।
बनाई स्वर्ग सी धरती तूने कलयुग बनाया है। तो भगवान ने तो स्वर्ग सी धरती, स्वर्ग को नीचे उतार दिया था इस धरती में, हम सबके बीच प्यार बोया था और हम सब ने उसको वार में, प्यार को वार में बदल दिया है, लड़ाई झगड़ों में बदल दिया है। तो उस पर मैंने बंद लिखा था। अब क्योंकि मोहब्बत का कवि हूँ तो बार बार मैं वहीं पे लौट आता हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं उसी का मारा हूँ। तो अगला जो मुक्तक है वो मोहब्बत के नाम, इश्क के नाम, प्यार के नाम। लरजना मेरे होठों का कोई तो रोक ले आकर, ये रोना मेरी आंखों का कोई तो रोक ले आकर, ये रोना। संजीव शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये रोना मेरी आंखों का कोई तो रोक ले आकर, खजाना मेरी सांसों का चुरा लेगी ये तन्हाई, अभी बाकी मेरा जीना कोई तो रोक ले आकर। कंचन जी हंस रही हैं, लेकिन हंसने की बात नहीं है, ये बहुत दिल की बात है। शायद आपको एहसास नहीं है इन चीज़ों का, तो समय के साथ आपको हो जाएगा एहसास, अगर ना हुआ हो तो। सबको हो जाता है, कभी ना कभी होता है, तो और होना भी चाहिए। तो अगला जो बंद है, अगला जो मुक्तक है, एक बार फिर से मोहब्बत के नाम। बिना तेरे विपुल कितना कोई हो अल्प हो जाए, बिना तेरे विपुल कितना कोई हो अल्प हो जाए, तू आ जाए जो हिस्से में तो काया कल्प हो जाए, तू आ जाए जो हिस्से में तो काया कल्प हो जाए, तेरे इस रूप के कर्षण से तो कंदर्प घायल। कंदर्प यानी जो हमारे कामदेव हैं उनके लिए लिखा है ये। तेरे इस रूप के कर्षण से तो कंदर्प घायल है, वचन से तू जो मिल जाए तो वो संकल्प हो जाए, वचन से तू जो मिल जाए वो संकल्प हो जाए। संकल्प वो होता है वचन जो तोड़ा नहीं जाता कभी, तो हम वचन से संकल्प बन जाएंगे अगर वो आ जुड़ेगी। नरेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नरेश कुमार जी। संजीव शर्मा जी लगातार जुड़े हुए हैं, आपकी वाह की खाद मुझे मिल रही है और ये लफ्ज़ों का पौधा बड़ा होता जा रहा है। तो कुछ और मुक्तक बचे हैं आज के इस लाइव काव्य पाठ के लिए। अब इससे क्या बोल रहे हैं, मैं निकल गया जल्दी से, अब उससे बाहर आ चुके हैं हम। पल्लवी अमित जी कह रही हैं, अच्छी बात है, बाहर आ चुके हैं तो बहुत शुक्रिया। बच गए आप, मतलब मेरी तरह। तो अगला एक मुक्तक फिर से मोहब्बत के नाम। जिसे देखा तो नजरों ने ये पहला गीत गाया है, जिसे देखा तो नजरों ने ये पहला गीत गाया है, मेरी सांसों की गलियों को इतर जिसका ये भाया है, मेरी सांसों की गलियों को इतर जिसका ये भाया है, मेरी नींदों को जो यादों की लहरों में बहा लेती, मेरी नींदों को जो यादों की लहरों में बहा लेती, वही हो तुम वही हो हाँ कि जिस पे दिल ये आया है, वही हो तुम वही हो हाँ कि जिस पे दिल ये आया है। सारिका मोदी जी जुड़ चुकी हैं हमसे, बहुत बहुत शुक्रिया सारिका जी। तो अगला मुक्तक फिर से मोहब्बत के नाम, प्रेमिका के नाम। ये दुनिया है बड़ी शातिर, कहो तो ढाल बन जाऊं। तो जब हमने कहा कि ढाल बन जाते हैं तो बोले अच्छा, खुद ही चौकीदार हो और खुद ही चुराने आए हो। ये दुनिया है बड़ी शातिर, कहो तो ढाल बन जाऊं, तुम्हारे सब्ज कुर्ते का दुपट्टा लाल बन जाऊं, तुम्हारे सब्ज कुर्ते का दुपट्टा लाल बन जाऊं, तेरे हिलते हुए झुमके पे मैं आंखें टिकी मेरी, तेरे हिलते हुए झुमके पे ये आंखें
आंखें टिकी मेरी, तू नजरों को बना रेशम, मैं तेरा शॉल बन जाऊं। तू नजरों को बना रेशम, मैं तेरा शॉल बन जाऊं। तो पल्लवी जी बहुत बहुत शुक्रिया जो निकल चुके हैं इस झटके से। रीमा जी लगातार जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया रीमा सिंह जी। कंचन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, जो इस पटल के माध्यम से हमको कई लोगों से जोड़ा है आपने, मेरी नींदों को जी। रूपल जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगला और अंतिम मुक्तक सारिका जी मोदी जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। कंचन जी क्या प्रतीक लिए हैं कह रही हैं जी। कोशिश करते हैं कि अच्छे प्रतीक लिए जाएं, अच्छी रचनाएं लिखी जाएं, हर कलमकार की कोशिश रहती है। तो अब एक अंतिम मुक्तक सुना रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ, ऐसा सोच रहा हूँ। और सुनिएगा अगला और अंतिम मुक्तक। तुम्हारी चाय फिर से आज मीठी बन पड़ी होगी। तो हमारे ख्यालों में कोई खोएगा तो यही होगा। तुम्हारी चाय फिर से आज मीठी बन पड़ी होगी, तुम्हारे हाथ से ज्यादा जरा चीनी डली होगी। तुम्हारे हाथ से ज्यादा जरा चीनी डली होगी। रसोई में विचारों सा उफनता दूध तो होगा। रसोड़े में विचारों सा उफनता दूध तो होगा। आपका भी दूध उफना होगा, ये मेरे साथ बहुत होता है और मेरी पत्नी के साथ भी होता है। हालांकि हम एक दूसरे के ख्यालों में ही खोए रहते हैं, और आपका भी उफनता होगा, पता नहीं किसकी यादों में खोके। रसोई में विचारों सा उफनता दूध तो होगा। मेरी यादों में फिर खो के तेरी उंगली जली होगी। मेरी यादों में फिर खो के तेरी उंगली जली होगी। तो इस तरीके से मैंने उनके बारे में भी लिख दिया कि उनके साथ क्या क्या होता होगा। यही एक कलमकार की खासियत होती है कि वो कहीं किसी के बारे में भी सोच लेता है। और आप लोगों को मेरा ये काव्य पाठ कैसा लगा कृपया कमेंट करके बता दीजिएगा। राजस्थानी तड़का जी, मुझे राजस्थानी मैं नहीं लिखता हूँ राजस्थान में, अभी तक राजस्थानी विधा में, लेकिन हूँ राजस्थान से, उदयपुर से। डॉक्टर उपवन पंड्या नाम है मेरा, उपवन उजाला के नाम से लिखता हूँ। और मैं वैसे पेशे से चिकित्सक हूँ, डॉक्टर हूँ, और कॉस्मेटिक स्किन और हेयर ट्रीटमेंट्स करता हूँ। तो सबको सुंदर बनाता हूँ, सुंदर सुंदर कविताएं लिखने की कोशिश करता हूँ, और आप सुंदर लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। और इतने समय से आप लोग रसोड़े में कौन था जी, रसोड़े में कौन था पे मैंने रसोड़ा बोला था, जो काफ़ी इन दिनों चला था, वो वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा होगा। राशि बहन थी वो, जो जिन्होंने चने निकाल लिए थे, जहाँ तक मुझे याद है। तो मिलते हैं फिर अगले लाइव काव्य पाठ में आप लोगों से। आज के लिए मैं विदा चाहूँगा। कंचन जी आज्ञा दीजिएगा, और रूपल जी का एक बार फिर से शुक्रिया जिन्होंने मुझे जोड़ा। रीमा सिंह जी आप लगातार बनी रही। सतीश शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े रहे मुझसे। पल्लवी अमित जी जिन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस लिया हुआ है अपने जीवन में, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। सतीश शर्मा जी का शुक्रिया। कंचन जी, तो आप सब लोगों से अब मैं विदा लेता हूँ, और फिर मिलेंगे अगले लाइव काव्य पाठ में। एक फिर नई पंक्तियाँ कुछ रहेंगी उसमें, कुछ पुरानी कविताओं के साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने इतना समय मुझे दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।